दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की बेटियों को न्यूनतम शुल्क पर समान सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। गरीब दलित परिवार की अपनी बेटियों की शादियां सम्मान पूर्वक समारोह के करके पाएंगे। जो हमारी सरकार है वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की सौगात देंगे। मैं यहां आप सबको बताना चाहूंगी कि हमारे 8053 पंचायतों में इस तरह के विवाह मंडप को बनाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत, ध्यान से सुनिएगा, कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है। यह विवाह कन्या मंडप योजना का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना। बेटी का जन्म एक परिवार में होता है, उसका भरण पोषण का भार माता पिता पर आता है, उसकी प्राथमिक शिक्षा का, उसके बाद उसकी उच्च शिक्षा का। लेकिन ये सारी भार जो है हमारी बेटियों को शिक्षित करने का उनके जन्म के बाद से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पिता के तरह अपने कंधे पर उठाने का काम किया था। बेटियां जब स्कूल जाती थी तो उन्हें पोशाक योजना के तहत पोशाक यूनिफॉर्म देना, स्कूल बस्ता योजना के तहत उनको बैग और पुस्तक मुहैया कराना, और जब वो बड़ी हो जाती है तो साइकिल योजना माध्यम के तहत उनके 2 पैरों के अलावा और 2 पहियों की मजबूती देना। ये सब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता हमारी माताओं और हमारे पिताओं को सताती थी वो थी हमारी बेटियों के विवाह की। और इस मंडप विवाह कन्या विवाह मंडप योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी अब पंचायत स्तर पर उपलब्ध होने से, इस मंडप के उपलब्ध होने से गरीब परिवारों को भारी शादी का जो खर्च जो होता था, हम देखते हैं ना, शादी जब बेटी की होती है तो चिंता सताती है कि कौन से हॉल को बुक किया जाए, सजावट कैसे होगी, भोजन का कैसे खर्च उठाया जाए। तो ये सब खर्च, ये सब इंतजाम की तैयारी का जो बोझ है हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की बेटियों को न्यूनतम शुल्क पर समान सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। गरीब दलित परिवार की अपनी बेटियों की शादियां सम्मान पूर्वक समारोह के करके पाएंगे। उनके माता पिता बोझ से अब बिल्कुल निश्चिंत हो चुके हैं। और ये जो पहल है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाह मंडप योजना, ये एक सामाजिक मान सम्मान उन परिवारों का बढ़ाने का काम करेगा जो किसी तरह से दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के थे और जो किसी ना किसी तरह से अपनी बेटियों की शादी जो थी वो बहुत ही साधारण तरीके से कर पाते थे और उसी साधारण तरीके से करने की वजह से हीन भावना से ग्रसित होते थे। विवाह मंडप योजना की बात की थी, जीविका दीदियों का ऋण बढ़ा करके 10 लाख रुपया किया गया। इन तमाम चीजों की जो उन्होंने बातें कही थी, हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन भी है और ये गर्व भी होता है कहते हुए कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिनका नाम नीतीश कुमार है। जो उन्होंने बातें कही थी आज से 4-5 दिन पहले इन योजनाओं को लेकर के, कल के कैबिनेट बैठक में उन्होंने इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। विवाह मंडप योजना जिसकी चर्चा कर रही थी कि 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर दी गई है। और साथ ही साथ जो हमारी जीविका दीदियां थी जिनको 4 लाख रुपया ऋण लिया जाता था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपया कर दिया गया है। और भी सारी जो योजनाएं, तमाम बजट का निर्धारण कल की कैबिनेट की बैठक में हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जो हमारी सरकार है, वो घोषणाएं करने के लिए नहीं बल्कि अपने आवाम से सीधे वादा और कमिटमेंट करने के लिए जानी जाती है और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जानी जाती है।
2015 में हमारा 7 निश्चय रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के आवाम से वादा किया था कि प्रत्येक घर बिजली दूंगा, और समय से पहले दिया। महिला सशक्तिकरण का वादा किया। आज बिहार की महिलाएं, बेटियां हमारी सशक्त है। तो हमारी सरकार अपने कमिटमेंट को समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए जानी जाती है, और इसी की दिशा में कल की कैबिनेट की बैठक में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बजट का प्रावधान किया, वो उसी की दिशा में है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न सिर्फ बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था की, अगर साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कॉलरशिप राशि की हम बात करें, इन तमाम योजनाओं के माध्यम से बेटियों को शिक्षित किया, उन्हें ग्रेजुएट बनाया, और नौकरियों में 35% रिजर्वेशन देकर के उन्हें अपने पैरों पे और नौकरी से, रोजगार से जोड़ने का भी मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी बिहार की महिलाएं पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज हमारी जीविका दीदियां जो है वो 1,40,00,000 हमारी जीविका दीदियां आज जुड़ कर करके हमसे काम कर रही है, और ये राष्ट्रीय औसत से बड़ा है। ये जो विवाह मंडप योजना है, इसकी एक विशेषता मैं निश्चित रूप से आप लोगों के समक्ष चर्चा करना चाहूंगी कि इस योजना का जो एग्जीक्यूशन होगा, इस योजना का विवाह मंडप योजना का संचालन जीविका दीदियों के माध्यम से होगा। तो जब जीविका दीदियों के माध्यम से होगा, तब तो ये बात स्पष्ट है ना कि ग्रामीण स्तर की जो हमारी महिलाएं हैं, उनको सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे और मजबूत करने की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक सोच, दूरदर्शी सोच, एक दृष्टि रही है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, उनके राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, उनके आर्थिक अधिकार को लेकर के किस कदर से है।